ये डिफेंस प्ली वाली 1993 SCMR पेज 417, 1993 SCMR 1628 और दूसरी है जी 2004 MLD पेज 200। डिटेल में है, जरा पढ़ लीजिए एक दफ़ा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए एंटी रेप एक्ट की तरफ, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेरा यहाँ पे। एक बड़ा एक कॉमन एनॉमली फिर मेरे सामने आ रही जो है 354 सेक्शन एंटी रेप एक्ट के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस के में मेंशन किया गया है 354 पहले ट्राइबल पर मैजिस्ट्रेट था और मैजिस्ट्रेट ट्राई करता था उसका। जब से ये जीबीवी कोर्ट्स बनी, ये जीबीवी कोर्ट्स के अंदर 354 जो है सेक्शन वो आ गया। अब मैं दो प्रपोजिशन आपके सामने रखता हूँ, मुझे आपने बताना है कि जीबीवी कोर्ट और ऑर्डनरी मैजिस्ट्रेट में क्या होगा। सपोज 4 आदमी मुसल्ला होके एक घर गए, जब घर में दाखिल हुए वहाँ भी 3 आदमी और एक औरत मौजूद थे। वहाँ आपस में लड़ाई हो गई घर के अंदर, उन्होंने 3 आदमियों को जख्मी किया और एक जो खातून थी उसको बीच में वो जो डिफेंस करने जो आई उसको भी एक आध उसको भी लग गई और दुपट्टा उसका सिरक गया या जो भी हुआ। उन्होंने जनाब FIR दर्ज हुई कि जी लड़ाई हुई है, ये हुआ और वो हुआ है, और उसमें जो है 354 भी लग गई, 337 A2 भी लग गई, A1 भी लग गई, टोटल FIR दर्ज हो गई। दूसरी प्रोपोजिशन, एक आदमी, औरत घर में अकेली है, एक आदमी घर में अकेला गया, वो उस घर में गया और जब वो जाता है इन द मीन टाइम कोई छेड़खानी हुई, लड़ाई हुई या जो कुछ हुआ, दुपट्टा सिर का या वो हुआ, 354 लग गई। अब मुझे बताइए इसमें जीबीवी के पास कौन सी आएगी और मैजिस्ट्रेट के पास कौन सी जाएगी? पहली वाली ट्रांजैक्शन जो मैंने प्रोपोजिशन बताई है वो कहाँ जाएगी? मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी। लेकिन आप लोग ट्रायल ऊपर करवा रहे हैं जीबीवी के अंदर। दूसरी वाली जीबी इंटेंट वो जो 4 आदमी जा रहे हैं, डेफिनेटली वो किसी औरत की मॉडेस्टी के लिए तो नहीं जा रहे। 4 आदमी जा रहे हैं बैठ के, वहाँ भी 3 आदमी घर में बैठे हुए हैं। वो जो 354 जो डाला है ना बीच में, ये एक एनॉमली बहुत ज़्यादा है। और सारे जो मैजिस्ट्रेट केस से उठा के जहाँ 354 देखा उठा के ऊपर भिजवा दिया बैठ के, विदाउट कंसिडरिंग कि क्या इसमें वो एंटी रेप वाला फैक्टर है या नहीं। और आप लोग, मैं हैरान हूँ, आप लोग ये प्ली ना ये वो ऑब्जेक्शन कभी रेज किया नीचे या मैजिस्ट्रेट के बाद जब भी बात आई कि सर ये इसमें ये नहीं जा सकता, इसमें ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ A2 सिंपल, इट्स अ मैटर ऑफ 354 ओनली, इट्स नॉट विद रेफरेंस टू जीबीवी और विद रेफरेंस टू एंटी रेप। इसमें ऐसा मामला ही कोई नहीं है। 4 आदमी जा रहे हैं, दिन दिहाड़े जा रहे हैं, लड़ाई होगी वहाँ पे, एक और भी बीच में जख्मी होगी, पकड़ के 354 दे दिया और उठा के वो ट्रायल भिजवा दिया। वो जो ट्रायल वो ऊपर चला गया और वो जीबीवी कोर्ट वाला बेचारा मर्डर भी कर बैठे, वो 337 A2 A1 भी लगा बैठ के करने के लिए। सो दिस पॉइंट काइंडली जब आप दोबारा कभी ये हो चलान में ऐसी बात आए तो एक दफ़ा FIR को देख के और इसको ज़रा एक दफ़ा 354 को, इसका रीज़न क्या है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को, क्या इसमें आपका अपील का एक फॉर्म मारा जा रहा है। वो जो ट्रायल की जो सजा जो मैजिस्ट्रेट ने देनी है उसकी अपील आपके पास एडिशनल के पास आनी है, वो ख़त्म हो गई, डायरेक्ट मैटर चला गया हाईकोर्ट, आपका फॉर्म खत्म हो गया। एक डिफेंस वाला एक्यूज का एक फॉर्म मारा जाता है, अपील वाला फॉर्म जो है आपका मारा जाता है इस सब वर्ड के। अगर आपने प्रॉपर उसको अप्रिशिएट नहीं किया, वहाँ तो सजा हो जाएगी ऊपर जीबीवी कोर्ट में, उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, वो एडिशनल वाली बात ही खत्म होगी बीच में। वो एक अपील का फॉर्म आपका एक्यूज का वो ख़त्म हो गया बीच में। तो लिहाजा जब भी ऐसी सिचुएशन हो एक दफ़ा देख लीजिए, अपना एक फॉर्म बचाइए, डिफेंस वाले खास तौर पर जो डिफेंस में जो डिफेंस की तरफ से आते हैं, आप जरूर जो कि मामला ऊपर जाए, ऊपर अपना फॉर्म ज़ाया मत कीजिए। दिस इज़ द राइट ऑफ द एक्यूज कि उसका फॉर्म मिस ना हो अपील का। सिंपली एक फैक्ट्स को गलत इलेबोरेट करके और उसको जीबी बना के, तो काइंडली जब भी ऐसा मैटर हो उसे एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। 21 की द क्वेश्चन is whether A was ravished
the fact that shortly after the alleged rape, she made a complaint relating to the crime, comma, the circumstances under which, comma, and the terms in which the complaint was made are relevant. पहली बात उसके साथ ही कहती है द फैक्ट दैट, ये बोला केस आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, जिसको बता रही है, द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन ravished is not relevant as conduct under this article, though it may be relevant as dying declaration under Article 46, paragraph 1, or as a corroborative evidence under Article 153 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. That statement is relevant, that can be used as corroborative piece of evidence, that can be considered under the law, that is relevant under Article 153 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. ठीक है, मैं आर्टिकल 153 भी आप लोगों की सहूलत के लिए पढ़ दूं. In formal statement, in order to corroborate the testimony of a witness, any formal statements made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place, or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. Article 153 of Qanun-e-Shahadat Order. So, up till this stage, हम अभी मेडिकल की स्टेज तक पहुंचे. उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसका डीएनए के लिए सैंपल ले लिया गया और डीएनए के लिए भिजवा दिए गए उसके सैंपल्स. अब डीएनए के ऊपर कुछ जजमेंट्स हैं, वो आप लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिएगा, वो मैं आपको लिखवा दूँ, वो नोट कर लीजिएगा ज़रा. एक डीएनए की जजमेंट आई पीएलडी 2009 सुप्रीम कोर्ट 542 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने इसकी लैब्स की वेलोसिटी और डीएनए टेस्ट की इम्पोर्टेंस पे हाईलाइट किया ये वाला केस. अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट है 2013 एससीएमआर पेज 203. इन्होंने कहा जी कंसेंट ऑफ एक्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड, request for DNA should be made at earliest. Consent of accused is not required. ये 2013 में उन्होंने हेल्ड किया. 2019 PCR LJ 1652 में उन्होंने हेल्ड किया कि रिपोर्ट ऑफ DNA is per se admissible. रिपोर्ट ऑफ DNA is per se admissible. 2019 PCR LJ पेज 1652. 2013 का जहां कंसेंट का, अच्छा वो जहां कंसेंट की बात थी, लेकिन वो उन्होंने विक्टिम भी कंसेंट पे रख दी. वो पीएलडी 2015 एससी 327 पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 327 डीएनए के ऊपर लिख लिया जी, नोट कर लिया आपने. कौन सी वाली? जो सुप्रीम कोर्ट की है वो है पीएलडी 2, जो डीएनए पे आई है. पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 327, एक लाहौर हाई कोर्ट की 2019 पीसीआर एलजे 1652, फिर सुप्रीम कोर्ट की 2013 एससीएमआर पेज 203 और फिर पीएलडी 2009 एससी 542. ये कुछ डीएनए पे जजमेंट्स हैं. एक दफ़ा इनको गेट थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका डीएनए की रिपोर्ट पे जो है ये काफ़ी हद तक कंसेप्ट ऑफ क्लियर भी हो जाएगा आपका. और ये पर से एडमिसिबल रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या वो इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी जो है डीएनए के पे
ये क्लियर हो जाएंगी।